नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट देख ली थी। तो एक्सियल पॉइंट पर जो इसकी फील्ड आई थी दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the cube of distance of the point from center of dipole। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने A को नेग्लेक्ट किया था, लेकिन अगर A नेग्लेक्टेड नहीं है और R बहुत पास में पॉइंट है तो हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुँच सकते हैं। सो दिस इज़, अगर R बहुत ज़्यादा है देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल मोमेंट है 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो एक तो ये हो गया जहाँ पर P की वैल्यू 2AQ है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग है। लेकिन यदि R को नेग्लेक्ट ना करना हो और R बहुत पास में है तो ऐसे स्थिति में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2AR 2AQ कर दें तो ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हो जाता है और बाकी 2R बच जाएगा। सो दिस इज 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर इसके अलावा ये सारी चीज़ लिख दें और दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो निगेटिव साइन है उस निगेटिव साइन का क्या करें? निगेटिव साइन को इसके साथ लिख दें तो दैट इज़ माइनस आई कैप। 2AQ को क्या कहा जा सकता है? P, और माइनस आई कैप के साथ ये मिल करके डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों डाइपोल मोमेंट होगा माइनस आई के साथ? क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। देखो ये हमने डायरेक्शन दिखाई है। हमेशा डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और इसलिए हमने माइनस आई कैप भी लगा दिया तो हमें डायरेक्शन मिल गई। और डाइपोल मोमेंट का फार्मूला तो चार्ज इनटू डिस्टेंस होती है, तो 2AQ और माइनस आई कैप। तो इसलिए 2AQ माइनस आई कैप को लेंगे तो ये हो जाएगा 2R और P। तो P आ गया इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप जनरल फार्मूला देखें विदाउट अप्रोक्सीमेशन तो ये है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड axial point is along the direction of dipole moment and its formula is this। तो ये हम देख सकते हैं और जनरल जो यूज़ होता है 90% तो यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। आप इसे ही यूज़ करें और कहीं पर पास में भी है तो यही करेंगे तो भी सवाल गलत नहीं मानते हैं। सो आप इसी को इस्तेमाल करें। फिर भी हमने एक एस्पेक्ट ये था कि विदाउट अप्रॉक्सीमेशन ये फार्मूला है। बहुत एग्जैक्ट चाहें 4 डेसिमल 5 डेसिमल प्लेस तक तो ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अब केस 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट देखें, जैसे कि हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 2A। इनके बीच का सेपरेशन आप लिख लें 2A है।
तो ये एक्सिस है, ये डाइपोल एक्सिस है। और इक्वेटर क्या होगा, इक्विटोरियल पोजीशन, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप लें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट का इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये इक्विटोरियल पोजीशन है। जैसे पोल होता है तो पोल में ये इक्वेटर होता है। आप इधर देख लें, अर्थ के केस में, अर्थ के केस में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है, जो पोल से इक्वल डिस्टेंस पे हो वही तो इक्वेटर होता है। तो यहाँ पर हम इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो इस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होते हैं। सो ये तो ऊपर नीचे ही हो गई, इक्वेटर तो जो बीच में होता है। तो इक्वी डिस्टेंस हो जो पोल से, तो ये भी तो हमारे पोल हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। तो जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर रहे, तो परपेंडिकुलर का हर पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, इसलिए इक्विटोरियल पोजीशन हुई। और हम इसी इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। लेट अस टेक ए पॉइंट P ऑन इट, और इस P पॉइंट पर आप एक पॉजिटिव चार्ज रख लें। तो देखें इसकी वजह से वो कहाँ जाएगा, तो इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो इससे ऐसे आप मिला लें और ये इससे अवे जाएगा। सो इससे अवे जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ सोच के देखें तो प्लस से प्लस दूर भागेगा, और यहाँ अगर रख के देखें पॉजिटिव चार्ज, तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ जाएगा, तो निगेटिव चार्ज की वजह से वो इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, सेंटर से जो डाइपोल का ये सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। मिड पॉइंट जो होता है डाइपोल को मिलाने वाला, वो सेंटर है। ऐसा हमने एक्सीएल में भी देखा था। तो सेंटर से जो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है उसे आर ली जाए। जैसे कि पिछली केस में भी हमने सेंटर से ही डिस्टेंस ली थी एक्सीएल केस में, तो वहाँ पर भी हमने सेंटर से ही डिस्टेंस ली थी, देख लीजिए। तो सेंटर से जो डिस्टेंस ली थी पी की, वो आर थी। ऐसे ही डाइपोल के सेंटर से हमने पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ली है, आर ले ली। अच्छा, ये मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ए हुआ और ये ए हुआ। ये ए हो गया, ये आर हो गया। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। सो दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। नाउ अब अगर इस चीज को हम थीटा माने, तो देखिए कॉस थीटा क्या हुआ। सो कॉस थीटा होता है बेस, यहाँ का बेस लो, कितना है बेस, ए, और हाइपोटेनियस क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये चीज हो गई। सो दिस इज कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, ये वाली, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड है। और ये जो फील्ड ली है ये किसकी वजह से है, दिस इज ई माइनस क्यू। हाँ, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी है, क्योंकि ये भी है आर, ये भी ए है, तो ये भी तो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ। तो इस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस सेम है, और साथ ही साथ दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। इसलिए यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का जो वेक्टर का लेंथ होगा वो सेम होगा। अब ये वेक्टर लेंथ सेम होगा, तो अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी नेट फील्ड होगी। या आप ये भी समझ सकते हैं, किसी भी फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। जैसे एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसका अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में वेक्टर रिजॉल्व होगा इसका, और एक इस डायरेक्शन में वेक्टर रिजॉल्व होगा।
और इसी तरीके से इसका एक नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर रिजॉल्व होगा और एक इस डायरेक्शन में, तो किसी भी वेक्टर के दो वेक्टर रिजॉल्व हो सकते हैं। तो हमने वही कर लिया है। अब जरा देखिए, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो E प्लस क्यू का इधर की ओर वेक्टर क्या होगा, इसका इधर की ओर, दो वेक्टर बना लो। तो E प्लस क्यू का जो इधर वेक्टर आएगा वो E प्लस क्यू कॉस थीटा आएगा। ये देख लीजिए, इसका इधर की ओर वेक्टर, और इसका इधर की ओर वेक्टर क्या आएगा, दैट इज E प्लस क्यू साइन थीटा आ जाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लिए। यहाँ पर E माइनस क्यू है तो इस माइनस क्यू के भी दो वेक्टर करिए, तो इसका नीचे की ओर क्या आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी पैरेललोग्राम में अगर दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो जो उसका डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो इसके थीटा होने से ये थीटा हो जाएगा। और ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, तो ये थीटा, तो वैसे भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। अच्छा, ये थीटा है तो E माइनस क्यू का इधर वेक्टर क्या हुआ, E माइनस क्यू थीटा है, तो जब कॉस की तरफ लोगे तो कॉस थीटा आ गया, तो इधर की ओर, तो दो वेक्टर इधर हो गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इसका इधर वेक्टर क्या हुआ, तो इधर थीटा है तो इधर साइन आएगा, सो E माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ये इक्वल लेंथ के होंगे और अपोजिट होंगे, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जबकि इसका इधर का वेक्टर और इसका इधर का वेक्टर दोनों एक ही तरफ है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डबल वेक्टर लगा है, डबल एरो। तो E प्लस क्यू साइन थीटा, और ये इक्विटोरियल पोजीशन है। हमने बताया दोनों पोल से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो, उस पर कोई भी पॉइंट की पोजीशन इक्विटोरियल है, यहाँ ले लो यहाँ ले लो। तो दोनों पोल से, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल धरती पर होते हैं तो उसमें इक्वेटर की कोई भी पोजीशन इक्विटोरियल है, वैसे ही यहाँ मन में सोचो इक्वेटर की कोई भी पोजीशन इसके चारों ओर की, तो वो दोनों पोल से इक्विटोरियल हुई। सो E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E minus q sin theta are equal in magnitude and opposite in direction. So they will cancel out each other. और यहाँ आप लिख लें, लेट देयर इज ए P पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डाइपोल। यहाँ लिखना होगा, लेट देयर इज P पॉइंट ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिख सकते हो, या इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ऐसा कर दें, ठीक है। विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। However, their cos components will sum up, their cos component will sum up। अब देखिए, यहाँ पर जो EP है, तो EP क्या होगा, EP will be E plus Q cos थीटा,
ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये किस डायरेक्शन में जरा देखें, ये आई कैप के डायरेक्शन में है, तो आप इसमें आई कैप लगा दें। और ई माइनस क्यू कॉस थीटा वो किस डायरेक्शन में है, वो भी आई कैप के डायरेक्शन में। इसका इधर का कंपोनेंट और इसका इधर का और इसका इधर का, ये दोनों जुड़ गया और दोनों ही एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो मैंने दोनों में आई कैप लगा दिया। तो मैंने ये देखा कि दोनों का कॉस कंपोनेंट जुड़ रहा है, जबकि इनका साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ गया। अब देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4πε0। अच्छा, चार्ज क्या है, Q, और उसकी डिस्टेंस क्या है, चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड चाहिए तो चार्ज से उसकी डिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो क्या डिस्टेंस है, सो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन डिस्टेंस चूँकि ये यहाँ ऐसी है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब कॉस थीटा की भी वैल्यू रखो, ये है कॉस थीटा की वैल्यू। क्या है कॉस थीटा की वैल्यू, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है। आई कैप है, तो आई कैप दोनों में कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में है, और इसको भी कॉमन ले लो, प्लस 1/4πε0 दूसरे में भी आएगा, क्यू अपॉन, तो दूसरे माइनस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, वो भी तो इतनी ही हुई, क्योंकि ये आर है तो ये ए है, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस यही हुई। सो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो बात हो गई 1/4πε0। और दिस, और कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा तो वही है, तो यहाँ पर भी ये सारे थीटा सेम हैं, जो ये थीटा वही ये थीटा वही ये थीटा ये थीटा, आप देख लें, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो सब वही। तो कॉस थीटा की वही वैल्यू है, क्या वैल्यू है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज आई कैप, ये चीज़ हो गई। अब जरा देखिए नीचे क्या है, नीचे में ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 1 पावर है और ये हाफ पावर है, रूट तो कट गया स्क्वायर से, देखिए रूट और स्क्वायर कट गया, और ये रूट और स्क्वायर कट गया, तो 1 पावर इसकी और हाफ पावर इसकी, तो 3/2 इसमें हुआ, ऐसे ही 3/2 इसमें हुआ, ये बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल हैं। तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, सो 1/4πε0 2aq, x प्लस एक्स 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज़ हो गई। और साथ में क्या हो गया, आई कैप, आई कैप हो गया। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अच्छा, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी क्या डायरेक्शन है, जरा यहाँ देखो, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, माइनस से प्लस क्यू। तो ये जो पी है डाइपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन है। तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लिखना होगा तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, 2aq, यानी चार्ज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई। माइनस आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, आप देख लें यहाँ से इधर की ओर है ना, ये इधर की ओर, तो माइनस आई लिखना पड़ा मुझे। बट हमारे पास तो यहाँ 2aqi है, तो अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2aqi ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, और यही है हमारे पास, तो हम इसकी जगह माइनस पी लिखेंगे। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड होगी 1/4πε0, और इसकी जगह लिख दो -p। अच्छा, नीचे आइए, तो नीचे जो a है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
क्यों नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, या r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। जो डिस्टेंस होगी, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, तो उससे 1 सेंटीमीटर पर भी अगर आप कुछ उसकी फील्ड निकालोगे तो वो तो उनके बीच का बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में है, तो वो बहुत छोटी लेंथ है बॉन्ड लेंथ। और जो डिस्टेंस है जिस पर आप फील्ड निकाल रहे हो वो बहुत दूर है, 10⁻12 टाइम्स दूर हो सकता है, या 10 टाइम्स। तो इसलिए हमने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। ए ही छोटा है तो उसका स्क्वायर कितना छोटा हो गया, तो इसलिए आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो क्या होगा? 2 कट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना पावर पे पावर। इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और इसका पावर लगाओ 3/2, तो 2 से 2 कटा और r³ आ गया, r³। ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल मोमेंट आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इट इज ऑल्सो अवॉइडेड बाई इनवर्स क्यूब लॉ। तो आप देखिए इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस है, हाँ, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है फील्ड। देख लीजिए, यहाँ डाइपोल मोमेंट इधर है और फील्ड इधर है। डाइपोल मोमेंट -I की तरफ, फील्ड +I की तरफ। तो जो भी हो, डाइपोल मोमेंट को तो अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, ये पता चलता है। सो एट इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और जरा देखो, क्या सिर्फ इतना ही है? आर डिस्टेंस है, अपोजिट तो है ही है, और साथ ही साथ एक्सियल फील्ड की हाफ है। अगर एक्सियल पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर पे लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड डबल आएगा, और 2 सेंटीमीटर पर अगर आप इक्वेटोरियल पर पॉइंट पर लोगे तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इसका हाफ आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का फैक्टर है, ये डबल आती है हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो इस तरीके से अभी हम इसका सेंटेंस लिखवा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole at equatorial point is opposite to dipole moment and half of axial point at same distance. Half of the electric field at axial point at same distance। ये चीज होती है, यानी कि आप एक्सियल पर लो और इक्वेटोरियल पर लो तो दोनों ही जगहों पर जो फील्ड आएगी वो आपस में भी अपोजिट है। देख लो, हमने यहाँ पर चार्जेस की पोजीशन नहीं बदली थी, इधर ही प्लस लिया था इधर ही माइनस, दोनों केसेस में, लेकिन इसकी फील्ड इधर आई, और एक्सियल में जो निकाली थी वो फील्ड देखो वो कहाँ आई, वो नेट इधर आई, क्योंकि इतना सा इतने से कट जाएगा फिर तो नेट तो इधर ही आएगी। तो इस तरीके से वो किस डायरेक्शन में आई? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आई, इधर आई, देख लीजिए आप, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ई एक्सियल है वो कितनी है, सो 2p वेक्टर अपॉन 4πε0 r³, और ई इक्वेटोरियल क्या है, इट इज इक्वल्स टू -p अपॉन 4πε0 r³, ये है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो r डिस्टेंस पे ई एक्सियल, r ही डिस्टेंस दोनों मिली गई है, लेकिन r डिस्टेंस पर जो एक्सियल फील्ड है वो डबल आती है इसकी। सो ई एक्सियल इज 2 times of E इक्वेटोरियल एंड विद निगेटिव साइन, क्योंकि इसकी तो डबल है ही है और निगेटिव साइन का फर्क भी है। ये डाइपोल मोमेंट के अलोंग है, ये डाइपोल मोमेंट के
अपोजिट है। इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, इनका रिलेशन भी देख लिया, ये भी कई बार पूछा जाता है। सो ये भी आप नोट कर लें कि इनका क्या रिलेशन है। सो दिस इज द डिडक्शन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ अब देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 1.10। तो इसमें 2 चार्जेस लिए गए हैं जो कि 10 माइक्रोकूलम -10 और प्लस के हैं, और इसमें एक पी पॉइंट यानी एक्सियल पॉइंट पर फील्ड पूछी गई है, और साथ ही साथ एक क्यू पॉइंट जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है उस पर फील्ड पूछी गई है। हाँ, उसकी डिस्टेंस जरूर दी गई है। सो द चार्जेस आर 5 mm अपार्ट। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 5 mm अपार्ट है। खैर ये मॉलिकुलर नहीं है डिस्टेंस, ये इन्होंने ऐसे चार्जेस रखे हैं, तो 5 mm अपार्ट है। और ये पूछा गया है कि फाइंड द फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 5 mm को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से बहुत कम होता है, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तब तो ये डिफरेंस और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम ये जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, उसको इस डिस्टेंस पर जो पी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे, और हम जो हमारा फाइनल फार्मूला है वही लगाएंगे और उसी से आंसर निकालेंगे। तो उन्होंने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने को कहा है, एग्जाम्पल 1.10 पर। तो इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। थैंक यू।